हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में यिन गाओ चाइना वापस आ जाती है और यिन गाओ को लेने के लिए इसकी फ्रेंड जेंगी आती है। जब यिन गाओ जेंगी से मिल रही होती तो इतने में यहाँ पर लू को लेने के लिए लिनलिन आ जाती है, जिसको देख कर यिन गाओ जेंगी को बताने लगती है कि ये मेंग शाओदोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर जेंगी बहुत हैरान होती है और जैसे ही लू की नजर यिन गाओ पर पड़ती है तो ये लिनलिन को इससे इंट्रोड्यूस करवाती है। यिन गाओ मेंग शाओदोंग को मैसेज करती है कि आज मेरी मुलाकात लिनलिन से हुई, वो बहुत सुंदर है। मेंग शाओदोंग कहता है कि वो हमेशा से ही सुंदर है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। अब लिनलिन जब लू को क्लब लेकर पहुँचती है तो ये लू को अंदर आने के लिए कहती, क्योंकि इसने लू के लिए पार्टी अरेंज की होती है। लू कहती है कि मैंने टीम छोड़ दी है, इसीलिए अब मैं तुम लोगों का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। लिनलिन कहती है कि तुम हमेशा हमारा ही हिस्सा रहोगी और वैसे भी तुमने चैंपियनशिप जीती है, हमारे लिए तो ये फख्र की बात होगी अगर तुम हमें ज्वाइन करो। अब जैसे ये दोनों बाहर आती हैं तो सभी क्लब के मेंबर्स लू का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जेंगी यिन गाओ को कहती है कि तुमने यियांग को मैसेज किया, तो यिन गाओ कहती है कि नहीं, टाइम का डिफरेंस है इसलिए अभी नहीं किया। जेंगी यियांग के बारे में बात कर रही होती कि इतने में यहाँ पर यिन गाओ की मॉम आ जाती है तो ये इसका मुंह बंद करवा देती है। जब यिन गाओ की मॉम जाती है तो जेंगी कहती कि तुम इतनी बड़ी हो गई, अभी भी तुम्हें किसी को डेट करने से डर लगता है, तुम आखिर अपनी मॉम से इतना क्यों डरती हो। तो यिन गाओ उसको बताती है कि यियांग ने अपने आखिरी मैच के बाद रिटायरमेंट ले ली थी और उस मैच में उसकी रेफरी से बहस हो गई थी और मेरी मॉम उस रेफरी टीम की असिस्टेंट चीफ थी। जेंगी कहती है कि फिर तो तुम दोनों का ही कबाड़ा हो गया है। अब वो यियांग से पूछता है कि क्या तुम क्लब को टेक ओवर नहीं करोगे। यियांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जियांग यांग बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है, मैं एक मॉडर्न बिलियर्ड रूम खोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब तुमने वापस जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम फिर एक और साल यहाँ पर क्यों रुक रहे हो। यियांग कहते हैं क्योंकि मैं कम्पीट करके प्राइज मनी जीतना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो यियांग कहता है कि हाँ, मैं कम्पीट करना चाहता हूँ। अब यियांग को मैसेज करती है कि मैं क्लब जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। ये मैसेज देखकर यियांग वॉशरूम में आ जाता है, इतने में ही इसको यिन गाओ की वीडियो कॉल आ जाती है। यिन गाओ यियांग को कह रही होती कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इतने में ही मेंग शाओ अपने रूम से लैपटॉप लेकर बाहर आता है, लेकिन जब यिन गाओ की आवाज सुनता है तो यहाँ से चला जाता है। यिन गाओ यियांग से पूछते है कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, तुम कहाँ पर काम करोगे। तो यियांग कहते कि इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। यिन गाओ कहते कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो। यिन गाओ ने क्लब जाना होता है, इसलिए ये वीडियो कॉल यहीं पर खत्म कर देती है। अब यिन गाओ क्लब में जेंगी से कहती है कि यियांग की पढ़ाई खत्म होने वाली, लेकिन अभी तक उसने कोई जॉब सिक्योर नहीं की, मैं इस बारे में परेशान हूँ। जेंगी कहती है कि वो तुमसे 6 साल बड़ा है और उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उसने अपने लिए यकीनन कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा। यिन गाओ कहती कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ मेंग शाओदोंग अपनी टीम के साथ एक कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर जियांग यांग आता है। मेंग शाओदोंग जियांग यांग के पास जाता है तो जियांग यांग इसको बताता है कि यियांग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनते ही मेंग शाओदोंग अपनी टीम के पास आकर कहने लगता है कि माकाओ में जो कंपटीशन हो रहा है उसके पार्टिसिपेंट्स में मेरा भी नाम ऐड करवा दो। फिर मेंग शाओदोंग को रियलाइज होता है कि कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहा है, तो ये ली चिंग से कहते हैं कि तुम मेरी फ्लाइट बुक करवा दो, मैं जाकर वो गेम देखूंगा। दूसरी तरफ यियांग भी अपने सामान को पैक करते हुए अपनी गेम के प्रोफेशनल ड्रेस को बहुत गौर से देख रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यियांग चाइना ओपन माकाओ कंपटीशन में आ जाता है। अब यियांग यिन गाओ को कॉल करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कॉल करने तो नहीं वाला था, लेकिन आज बहुत खास दिन है। यिन गाओ कहती है कि जो भी बात है तुम जल्दी बताओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। यियांग कहता है कि मैं भी स्नूकर खेलना चाहता हूँ। यिन गाओ कहती है कि इसका मतलब है कि तुम वापस आ रहे हो। यियांग कहता है कि मैंने बहुत सालों से किसी के साथ कम्पीट नहीं किया, लेकिन दुनिया बदल रही है, इसलिए एनवायरनमेंट और ओपोनेंट्स भी बदल गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत फैसला ले लिया है। यिन गाओ कहती कि नहीं, अगर तुम शुरुआत करना चाहते हो तो अभी भी देर नहीं हुई। यियांग कहते हैं कि मुझे एक जॉब मिल गई है जो कि काफी स्टेबल है, लेकिन फिर से इस फील्ड में वापस आने की वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाया तो मेरा फ्यूचर बहुत मेसी हो जाएगा। यिन गाओ कहते कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम गेम की तरफ वापस आ गए हो और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यिन गाओ यियांग से कहते कि जब तुमने मुझे चेस करना शुरू किया उस टाइम पर तुम भी एक गरीब स्टूडेंट थे और मैं भी कुछ नहीं थी, चीजें उससे भी ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती ना। वैसे भी अब मैं वर्ल्ड में 3rd रैंकिंग पर आ गई हूँ, इसीलिए तुम एक 3rd रैंक प्लेयर के बॉयफ्रेंड हो। ये बात सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। यिन गाओ कहती है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हूँ, इससे तुम्हें बगैर किसी डर के आगे बढ़ना चाहिए। यियांग यिन गाओ से कहता है कि तुम प्रैक्टिस करो, मुझे भी एक काम है। यिन गाओ से बात करने के बाद यियांग काफी
कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही यिन यांग गेम खेलने के लिए अंदर आता है तो मेंगशाओदोंग भी इसको देखकर बहुत खुश होता है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यिन यांग ये कंपटीशन जीतता हुआ दिखाई दे रहा होता है तो सभी ये कहने लगते हैं कि इस कंपटीशन में ये प्लेयर इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। किसी को भी इसके बैकग्राउंड और कोच के बारे में कुछ नहीं मालूम और यिन यांग ये कंपटीशन जीत जाता है। मेंगशाओदोंग भी यिन यांग की जीत पर बहुत ज्यादा खुश होता है और ये गेम जीतने के बाद यिन यांग को भी अपने ऊपर प्राउड हो रहा होता है। यिन यांग जब बाहर आता है तो मेंगशाओदोंग इसका इंतजार कर रहा होता है। यिन यांग इसको देख कर कहने लगता है कि कैसा इत्तेफाक है। यिन यांग इसको देख कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। मेंगशाओदोंग और यिन यांग जब जा रहे होते हैं तो इससे कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा प्राइज मनी तो नहीं मिले, इसीलिए ये खाना मेरी तरफ से। लेकिन यिन यांग इसके लिए नहीं मानता। मेंगशाओदोंग कहने लगता है कि जब तुम मेरी बहन को चेस कर रहे थे तब मुझे तुम्हें लेकर कुछ डाउट्स थे, लेकिन आज मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। यिन यांग कहता है कि इसलिए क्योंकि मैंने कंपटीशन जीत लिया है। मेंगशाओदोंग कहते हैं कि मेरी फैमिली चैंपियंस में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम बुज़दिल थे। अब यिन गाओ सब प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कमबैक कर लिया है और उसने अभी मकाओ क्वालिफायर चैंपियनशिप जीत ली है। ये बात सुनकर तो यिन गाओ बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब यिन गाओ यिन यांग को कॉल कर रही होती है। यिन यांग जब अपनी कॉल उठाता है तो यिन गाओ से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो यिन यांग कहते हैं कि मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। यिन गाओ कहती है कि क्या तुम चाइना में नहीं थे, तो यिन यांग कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ। यिन गाओ कहती है कि तुमने मुझे इस कंपटीशन के बारे में क्यों नहीं बताया। यिन यांग कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी, तो यिन गाओ कहती है कि क्या तुमने मुझे चाइना में कॉल की थी, तो यिन यांग कहता है कि हाँ। यिन गाओ यिन यांग से पूछते है कि क्या तुम कंपटीशन के दौरान नर्वस तो नहीं हुए। यिन यांग कहता है कि नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यू प्लेयर की हैसियत से मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे बस ये फील आ रही थी कि मैं जरूर जीतूंगा। यिन गाओ कहती है कि ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कॉल बंद हो जाती है। इसके बाद यिन यांग फ्रेंच ओपन में पार्टिसिपेट कर लेता है और ऐसे ही यिन यांग कंसेक्टिव कई कॉम्पिटिशन जीत जाता है। यिन यांग जब अपनी ट्रॉफी सबको दिखा रहा होता है तो यिन यांग अपने मन में कहता है कि यिन गाओ अब मैंने प्रोफेशनल कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब यिन यांग यूरोपियन ओपन खेल रहा होता है और यिन गाओ भी इसको देख रही होती है, लेकिन यिन यांग इस गेम में हार जाता है। अब यिन यांग जब बिलियर्ड रूम में आता है तो इसका बॉस कहने लगता है कि आज सारी बियर्स मेरी तरफ से हैं। तो यिन यांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे देर हो रही है क्योंकि मेरी फ्लाइट है। इतने में यहाँ पर माइलन आती है जो कि कहने लगती है कि तुमने अभी तो मैच फिनिश किया है, तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो यिन यांग कहता है कि कल उसकी बर्थडे है। ये सुनकर माइलन कहती है कि तुम उसको मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। यिन यांग यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यिन गाओ के घर पर इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और मेंगशाओ यहाँ पे बैठकर ग्रैंडमा को यिन यांग की अच्छाइयों के बारे में बता रहा होता है। इतने में यिन गाओ को यिन यांग की कॉल आती है जिसको हैप्पी बर्थडे कहता है। यिन गाओ उसको कहती है कि अभी मैं घर पर हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं इसलिए मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। यिन यांग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, मैं तुमसे वहाँ पर मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर यिन गाओ हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुम वापस आ गए हो। ये बात मेंगशाओदोंग भी सुन लेता है। यिन गाओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको कहती है कि तुम जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। यिन गाओ अपने घर वालों से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। यिन गाओ की मॉम पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो यिन गाओ कहती है कि मेरी एक कोलीग मुझे बर्थडे पार्टी दे रही है। ये सुनकर मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि तुम जाकर फन करो। अब यिन गाओ जल्दी से तैयार होकर जब यहाँ से जाने लगती है तो मेंगशाओदोंग भी यहाँ से जा रहा होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो मेंगशाओदोंग कहता है कि यिन यांग वापस आ गया है। तो यिन गाओ कहती है कि तुमने मुझसे बात करते हुए सुन लिया था। मेंगशाओदोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर अंदाजा हो गया है। मेंगशाओदोंग यिन गाओ से कहता है कि यिन यांग ने हर छोटे बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तुम उससे मिलने के लिए जा रही तो उसको ये बात रिमाइंड जरूर करवा देना कि उसे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। यिन गाओ कहती है कि ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि तुम भी उसकी इतनी केयर करते हो। मेंगशाओदोंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसके कमबैक का इंतजार कर रहा था, वो एक बहुत ही रेयर और अच्छा ओपोनेंट है। यिन गाओ यहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।